आइए समझते हैं जियोपॉलिटिक्स एंगल को और ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। कोशिश करेंगे हिंदी में समझने के लिए एक वर्ड को संक्षिप्त में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक क्या है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडो पैसिफिक का जो इंडो ताई है यो नो जो यो सही मतलब इंडो पैसिफिक का इम्पोर्टेंस क्या है और इसका भौगोलिक क्षेत्र में क्या इम्पोर्टेंस है। तो गेंजाइन कोकोसाई शकाई निखांसते ची की गकुते कि ना खेजाई कि ना अनजिन होशो कि वो में थे जो ना एक्वारियो हताश थी मास। ऐसा कहना है कि इंडो पैसिफिक ओशियंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आर्थिक तौर से, सिक्योरिटी तौर से और भौगोलिक तौर से। अब समझेंगे इंडो पैसिफिक ओशियंस का कैसे इम्पोर्टेंस है, तो अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहला है सिग्निफिकेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, इंडो पैसिफिक का। तो इंडो थाई है चीकी यो चीकी अफ्रीकन थोगन खारा इंदो यो मिनामी आजियानो ताई है यो निखा खेती रोगाती मास। इसका दो जो फैलाव है, जो स्प्रेडिंग है, वो साउथ ईस्ट अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक है फैला हुआ। और इसका जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ मलाक्का, स्टेट ऑफ साउथ चाइना सी। जो सेकाइदे मोतोमो जुयो ना खाइजो खाइजो सूरो फुकंदीमास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड के हिसाब से, रूट्स के हिसाब से, लेन के हिसाब से। सी रूट जो लेन है ये थ्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास स्टेट ऑफ हार्मोज है, वो अगर चौक करेगा दुनिया की 50% ऑयल सप्लाई जो है मिडल ईस्ट की रुक जाएगी। और स्टेट साउथ चाइना सी में जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑयल रिच स्टेट है, फिशिंग रिच सी है, तो रॉ मटेरियल्स वगैरह की वजह से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जियो पॉलिटिक्स में। साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ हार्मोज, स्टेट ऑफ मलक्का, इसी इंडो पैसिफिक ओशियंस में। अब हम समझेंगे अमेरिका और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट, इसी पॉइंट में जो भौगोलिक सिग्निफिकेंस है। अमेरिका नो चुको को इंदो निहोन नो ऑस्ट्रेलिया ना दोगा थाई को एत्सियूरियो को क्यों अत्तेमास खिसोई अत्तेमास। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइना के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इसी पावर डोमिनेशंस को लेकर इंडो पैसिफिक के पावर डोमिनेशंस में है कि कौन इस इंडो पैसिफिक ओशंस में जिसका पावर होल्डिंग है, कौन होल्ड करेगा और किसका रूलिंग रहेगा। चाइना जो है अपना मिलिट्राइज बेस्ड बना रहा है साउथ चाइना सी में, और अमेरिका जो है अलाइड कंट्रीज़ को और एक नेवल एक्सरसाइज करके अपना मजबूत बना रहा है। तो अब हम समझेंगे आगे कि इकोनॉमिक आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कैसा कि ना जियो से क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो कहते हैं जियो से ही बना का इन दोनों थाई है ची की नहीं सेकाई जिन कोनो हंसो इजोगा शू चूशी सेकाई जीजीपी नो दाइबू दाइबू बून ऑफ क्योमेत्तीमास शिमेत्तीमास। इसका मतलब है इंडो पैसिफिक ओशन से दुनिया के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर कवर्ड, और दुनिया की सबसे बड़ी जो जीडीपी है वो इसी से रेवेन्यू जनरेशन होता है इमर्जिंग कंट्रीज़ के जीडीपी का। बोएकिनो योगाई तोशते एनर्जी शिगेन अगेंजायरियो एग्यो से ही ना दोगा चीकिनो सूजिते हांसो सारेते मास। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड है एनर्जी का, जो एनर्जी है, आपको रॉ मटेरियल्स है, आपको फैक्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारा जो है ट्रेड जितना भी होता है वो इसी रूट से होता है। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब देखते हैं कि इंडियन पैसिफिक ओशंस में जो एशियंस कंट्री, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो भविष्य की इमर्जिंग पावर जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसी रूट से डेवलप हो रही है। और ये इसी इंडो पैसिफिक ओशंस पर निर्भर करती है इनकी आर्थिक व्यवस्था, ट्रेड पे, सप्लाई पे एंड एनर्जी पे। आप समझेंगे कि सेफ्टी का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो अनजिन होशो नो खदाई सेफ्टी प्रॉब्लम देखते हैं क्या, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है इसके में। इसमें लिखता साउथ चाइना सीन में कोयो खेन मोंदाई, ठीक है, टेररिज्म, पायरेसी, गुंजी शोतेन नो खेत्सुबी खेनसेत्सु ना दो समझमाना अनजिन होशो वो नो खादाईगा अरिमास। इसका कहना साउथ चाइना सी में जो पावर होल्डिंग है, डोमिनेशंस है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी पायरेसी की है, जो समुद्री डकैत हैं सोमालियन, उसका टेररिज्म एंड मिलिट्राइज इंगेजमेंट, और अलग अलग सेफ्टी प्रॉब्लम है। मिलिट्राइज इंगेजमेंट इन द साउथ चाइना सी बाय द चाइनीज़ आर्मी आर completely occupied the artificial island। दूसरा है न्यूक्लियर पावर, दो कंट्रीज़ हैं खाकू होयू खोको गसोंजाइशी इंदो तो चुगो को नो योना खींचोगा खान खे गच्ची कि नो फुआन ते योनिन तो नाते मास। इसका मतलब कहता है कि दो पावर, जो न्यूक्लियर पावर नेशंस है, इंडिया और चाइना, दोनों का जो रिलेशंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अनस्टेबिलिटी हो गई है इस रीजन को लेकर दोनों तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी चैलेंजिंग इन द साउथ चाइना सी, इन द Indo-Pacific Ocean. They all want to control the Indo-Pacific oceans through the militaries, through the routes, through the supply chain. अब हम समझेंगे कि जो अमेरिका क्लाइड कंपनी अमेरिका या तो मैं खुआ सन कोनो जो यू नची कि न अंत खो स्रोत मैंने गुंजी प्रेजेंस नो इजिशी क्योदो ऑरेंज शू ओ खुनाथिमास। जब अमेरिका का राइट कंट्री से कम्प्लीटली जो फ्री नेविगेशंस जो है वो कर रही है, उसकी मिलिट्री और मिलिट्री प्रेजेंस का मेंटेनेंस अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडोनेशिया वगैरह, फिलीपींस वगैरह कंट्री जो कंप्लीट एक्सरसाइज कर रही है अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक ओशन टू बी वांटेड टू कंट्रोल इन द रूट्स and reduce the influence of Chinese military in the South China Sea and Indo-Pacific Oceans. That is why they are completely try to dominate through the Americans, allied countries, American as well. तो खान क्यों, अब जब समझेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसमें, खान क्यों शिगेन तो सेन रियाकुति की ना शिगेन जो इकोनॉमिकली जो रिसोर्स है अब स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़े पहले देखें कि हुफना सुइसान शिगेन से क्यों थेनिन का सुनो कबूत सुनो संजाइशी मास्ता। तो इसमें जो है प्रचुर मात्रा में फिशिंग है, जो सी फूड्स है, ऑयल है और नेचुरल गैसेस हैं, ये प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक ओशंस में। दूसरी तरफ क्या है कि को हिंद दोनों एक क्यों सीओ को ओके या स्विच ही के दे मारू। दूसरी तरफ कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है कि क्लाइमेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द राइजिंग ऑफ द वाटर लेवल आर इंक्रीजिंग और मैनी पीपल मिलियन ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय द sea level rising. That is why they are concerning due to climate changes, and those who are living in the near coastal area, they will be impacted completely. So this is the challenging of the environmental issues and a strategic point of view से what they will do. बुनकानो खाईगोनो सुनागारे, तो इसमें कहता है कि बुनका गेंगो जो है क्योतो बुनकानो था समसैनी फुकुन दे मास्ची के देश ने। तो इंडो पैसिफिक ओशंस में बहुत सारी ऐसी कंट्री जो डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चरल आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स एंड दे आर having an influence over the people and they completely bound with and because of people to people having connect like India, Japan and American, China and all are interconnected due to Buddhism. Thank you very much. The topic is completed.